जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के अंदर लक्ष्मी माता को कौन आमंत्रित नहीं करना चाहता। ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर लक्ष्मी का वास हो, उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान हो। दोस्तों, हर कोई ऐसा चाहता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि उसको माता लक्ष्मी उसके घर के अंदर निवास करती है, उसके घर के अंदर वास करती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास करें और आप अपने जीवन के अंदर उस क्षेत्र के अंदर तरक्की कर पाएं जिसके अंदर आपने चाहा है कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो, तो निश्चित तौर पर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। बस आपको माता लक्ष्मी के निमित्त कुछ उपायों की करने की जरूरत होती है। दोस्तों, धनिया जिसे धन का प्रतीक माना जाता है, दोस्तों वास्तुशास्त्र में भी इसे धन के उपायों हेतु विशेष माना गया है। धनतेरस के दिन धनिये के उपाय को करने वाला अपने जीवन के अंदर लाख कमाने वाला होता है, तो 10 लाख कमाता है, 10 रुपए कमाने वाला 1000 कमाता है। इतना फायदा इस धनिये के उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है। और इसको दिवाली के दिन भी धनिये को माता लक्ष्मी की पूजा के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आज जो हम आपको उपाय बताएंगे वह इसी के निमित्त है और आप देखेंगे कि आपको इससे कितना फायदा प्राप्त होता है और आपकी किस्मत बदलने वाला उपाय। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर तरक्की लाने वाला यह उपाय है। आपको क्या करना है कि बस आपको किसी भी शुक्रवार के दिन, और आपको क्योंकि इस शुक्रवार के दिन विशेष परिणाम मिलेगा, अन्यथा आप बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार इन तीनों में से किसी भी एक दिन का आपको चुनाव करना है। और चुनाव करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, आपको यह जरूर करना है कि आपको उस दिन क्या करना है कि आधा किलो धनिया लेना है। आधा किलो ले या एक पाव धनिया भी ले तो वो भी आपके लिए काफी रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक आपको एक ऊंचा स्थान जिस बन जाए, ऐसा आपको ईंटें भी बिछा लें या फिर आप लकड़ी का कोई आपके यहाँ पर ऐसा स्थान है तो वो उसे बना ले। उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, उस धनिये को उसी प्रकार से आपको बिछा देना है। और उसके ऊपर आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी की तस्वीर, श्री गणेश जी की मूर्ति या फिर आपको लक्ष्मी नारायण की तस्वीर आपके पास में है तो आपको उसे उसके ऊपर रखना है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि उनकी पूजा करनी है। और उनकी पूजा करते समय आपको अपनी मुट्ठी के अंदर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा धनिया आपको लेकर आपको अपने सर से घुमा लेना है। और उसे आपको क्या करना चाहिए कि किसी लाल कपड़े के अंदर बांधकर आपको इसकी एक पोटली बना देनी चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, उस धनिये को वापस धीरे धीरे जो माता लक्ष्मी की तस्वीर के नीचे बस उसे पड़ा रहने दें और बाकी का सारा धनिया आपको ले लेना है और आपकी मनोवांछित इच्छा बोलकर आपको इसे एक लाल पोटली के अंदर बांधकर रख देना है। दोस्तों, इतना मात्र आप ये उपाय कर लीजिए, आपको क्या होगा कि इससे आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होगी उसे पूरी करने के अंदर आपको बल मिलेगा और आपकी वह इच्छा पूरी होकर रहती है। अब आपको क्या करना है कि पूजा करने के तत्पश्चात एक रात्रि के लिए उस धनिये की पोटली जो आपने बनाई है, उस पोटली को आपको क्या करना चाहिए कि अपने सिरहाने या आप जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उसके सिरहाने आपको इस वीडियो को, आपको इस धनिये की पोटली को आपको इसको रख देना है। बस मात्र आपको यह करके आपको उस रात्रि के लिए सो जाना है। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं, अब दोस्तों आप गांव के अंदर रहते हैं तो आपके पास जमीन है, आपके अंदर इस धनिये को उगाने की बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा। और अगर आप शहर के अंदर रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किसी पात्र के अंदर मिट्टी भर लें और उस मिट्टी के अंदर आप उस धनिये के बीजों को, आपको जरूरी नहीं कि आपने आधा किलो लिया है तो आधा किलो, आप अपनी क्षमतानुसार जितना हो सके उतना धनिया जमीन के अंदर आपको उगा देना चाहिए। बस आपको मात्र इतना करना है। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जब तक वह धनिया जमीन से निकल जाता है और अच्छा धनिया आपको निकलता है, जितना ज्यादा धनिया ऊपर की ओर निकलेगा, समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना उतनी जल्द पूरी होती है। आपको उस मनोकामना के अंदर बहुत जल्द तरक्की देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों बड़ा ही ओजस्वी और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सुख प्राप्त करता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की है। अब आपको क्या करना है कि उस धनिये से तो आप अपने घर के अंदर सामान्य जो सब्जी बनाते हैं आपको उसके अंदर इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसका कुछ भी कार्य करें, उसकी मुख्य इंपोर्टेंट होती है उसकी जड़, जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। आपको क्या करना चाहिए कि उस जड़ को आपको सुखा देना चाहिए और सुखाने के तत्पश्चात जब पतली लकड़ी की भांति वह जड़ हो जाती है, वह आपके सारे कामों को बनाने वाली
वाली होती है। आपको क्या करना चाहिए कि उन जड़ों को इकट्ठा करने के बाद एक लाल पोटली के अंदर आपको क्या करना चाहिए, लाल धागे की सहायता से लपेटकर आपको उन जड़ों को अपने घर की अलमारी, तिजोरी, जहां आप धन रखते हैं वहां पर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, आपके धन के अंदर धनिया बरकत करवाता है, आपके जीवन के अंदर बरकत कराता है और आपके जीवन के अंदर सुखद परिणाम देता है और आपको उसका सौभाग्य कुछ ही दिनों में देखने को मिलता है। दोस्तों, जब भी आपका कोई विशेष कार्य बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो, तो आपको अपनी जेब के अंदर एक पतली सी जड़ होती है, आपको उस जड़ को जो आपने पूजा के माध्यम से अभिमंत्रित करके धनिया उगाया है, उसी की जड़ आपको लेनी है। कोई दूसरी जड़ आपके लिए चमत्कारी नहीं होगी। आपको क्या करना चाहिए, उस जड़ को अपने साथ में लेकर आपको उस कार्य हेतु जाना चाहिए, वह आपका कार्य बन जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर लगे, बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि पानी की कटोरी में, जो कांच की हो, स्टील की हो, कैसी भी, उस कटोरी के अंदर आपको जल भरने के, आपको उस जड़ों को आपको उस कटोरी के अंदर भरकर आपको उस बच्चे के स्टडी रूम में या जहां बच्चा रहता हो उसके कमरे के अंदर वह धनिये की जड़ आपको रख देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे उस कमरे की सारी नकारात्मकता को वह सोख लेता है और बच्चे का मन अच्छा पढ़ाई के अंदर लगता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं और साथ ही साथ वह जैसा सोचता है उसका मन एकाग्र रहता है, तो उसको बुरे स्वप्न नहीं आते। घर का वास्तु दोष समाप्त करना हो तो जहां पर वास्तु दोष आपको लगे वहां पर इस जड़ को एक पोटली बनाकर उस पोटली के अंदर लाल कप धागे के अंदर बांधकर रख देना चाहिए। उसका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, वास्तु के अंदर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके घर के अंदर नकारात्मकता ज्यादा हो, आपके परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार के आपदा आती रहती है और आप चाहते हैं कि वह आपदा चली जाए, तब आपको क्या करना चाहिए कि उन आपदाओं से निपटने के लिए उन जड़ को आपको एक काली पोटली के अंदर एक पोटली बनाकर आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर की तरफ आपको उस पोटली को लटका देना चाहिए। धनिये की जड़ की पोटली आपके घर के अंदर बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकती है और जिस घर के अंदर यह होती है उस घर के अंदर देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, अब जब आपने यह उपाय किया है और उपाय निश्चित तौर से आपको सफलता दिलवाएगा, इस बात की गारंटी है, तो आपको इस बात उपाय के अंदर सफलता प्राप्त हो जाती है, तब आपको क्या करना चाहिए, इन सारी जड़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको इन जड़ों को अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह नकारात्मकता को अपने अंदर भर लेती है। इस वजह से यह आपका उसके बाद, क्योंकि महीने सवा महीने के बाद इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है, तब आपको इन जड़ों को इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि एक घी का दीपक जलाएं और आपको इस दीपक के अंदर सारी जड़ों को आपको जला देना चाहिए। उसके बाद आपको इन जड़ों को नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, जलाना इसे आपको अपने घर के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर जलेगा तो इसके धुओं की जो नकारात्मकता होगी वह आपके घर के अंदर ही फैल जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इनको कहां जलाना चाहिए, तो इनको अपने घर के बाहर की तरफ, अपने घर के बाहर आपने कोई चबूतरा बना रखा है वहां पर, अन्यथा आप लोग आपको आपके घर की जो छत है, छत पर जाकर आपको इसे जलाना चाहिए। आप बालकोनी में, मतलब खुले आसमान के नीचे आपको जलाना चाहिए, न कि इसे आपको अपने घर के अंदर जलाना चाहिए। दोस्तों, बहुत चमत्कारी उपाय है और इस उपाय को करने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत को खोल देता है, अपनी किस्मत को लॉक अनलॉक कर देता है। दोस्तों, इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मनोवांछित इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, आपको जैसे कि विशेष तौर से अगर आपको कोई कर्ज है और वह कर्ज आपसे उतर नहीं पा रहा है, या आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उस कर्ज के अंदर सफलता प्राप्त हो, आपका वह कर्ज चला जाए, तब आपको क्या करना चाहिए कि अपने ऊपर से धनिये की 7 मुट्ठी आपको ओसारनी है और ओसारते समय ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए क्या करना चाहिए, उस धनिये का आपको खाने की कोई भी चीज बनाकर आपको, आपके आसपास कोई गाय हो, कुत्ता हो या ऐसा कोई भी पशु हो जिसे आप खिला सकते हैं, आपको वह उसकी सामग्री बनाकर आपको उस व्यक्ति को या उस जानवर को आपको खिला देनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी वह सफलता आपके कार्य के अंदर प्राप्त होती है, आपसे बुराइयां कोसों दूर चली जाती है और आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है जिसके लिए आपने अपनी मनोवांछित इच्छा पूरी की है। तो दोस्तों, धनिया कोई साधारण वस्तु नहीं, आपके इतने काम बनाने वाली चीजें होती है। दोस्तों, आप इस उपाय से संबंधित कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। आपकी हर संभव सहायता
की जाएगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और आपका कार्य बनता रहे। तो दोस्तों कमेंट के अंदर आपको जय लक्ष्मी माता का जाप जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आपके कार्य आसानी से संपन्न हो सके। जय लक्ष्मी माता मित्रों, धन्यवाद मित्रों।